हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं फिर सिंपल इंटरेस्ट के नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 5000 पर 2 ईयर में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो दिया है P इज इक्वल टू 5000 एंड समय दिया है T इज इक्वल टू 2 वर्ष एंड जो दर दी है वो R इज इक्वल टू 10%। तो हमें SI निकालना है, तो फार्मूला लगा दो। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो वैल्यू पुट कर दो। 5000 इंटू R की वैल्यू है 10 एंड T दिया हुआ है 2 वर्ष अपॉन 100। सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 50 दाएँ 500 दूनी 1000, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 1000 रुपये। यानी SI की जो वैल्यू है वो 1000 है। अगला क्वेश्चन। 1000 पर 3 वर्ष में 5% की दर से SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो आपकी दी है, P की वैल्यू दी है 8000 एंड समय दिया है T इज इक्वल टू 3 वर्ष एंड जो दर यानी R दिया है R इज इक्वल टू 5%। यहाँ आपको भी SI भी निकालनी है। तो SI इक्वल टू वैल्यू होती है P इंटू R इंटू T का जो फार्मूला होता है और अपॉन 100। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये 8000 इंटू R की वैल्यू है 5 इंटू समय दिया है 3 वर्ष अपॉन 100। सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो ये हो गया 8 पंजे 40 के 12 यानी 1200 रुपये। इसका आंसर हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज यानी 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन। किसी राशि पर 4 वर्ष में 8% की दर से रुपया 1600 ब्याज मिलता है, मूलधन कितना होगा। यानी इसमें इन्होंने पूछा है P इज इक्वल टू 3 की वैल्यू निकालनी है। तो दिया है T इज इक्वल टू 4 वर्ष एंड R इज इक्वल टू 8% एंड SI इज इक्वल टू 1600 रुपया। तो लगा दीजिए फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दीजिए। SI की जो वैल्यू है वो है 1600 रुपये एंड P हमको निकालना है इंटू R की वैल्यू है 8 एंड T की वैल्यू है 4 अपॉन 100। P बराबर
बराबर ये हो जाएगा 1600 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। काट दीजिए, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी ये 200 बचे और यहाँ 25 बचे। ये हो जाएंगे 25 दूनी 50, यानी 5000। अगला क्वेश्चन, रुपया 6000 का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 720 है, ब्याज दर निकालिए। यहाँ दिया है P = 6000 एंड समय दिया है T = 2 वर्ष एंड ब्याज यानी SI = 720 रुपये। यहाँ हमें R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फार्मूला होता है हमारा SI बराबर P × R × T अपॉन 100। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूला हो जाएगा R बराबर SI × 100 अपॉन P × T। वैल्यू रख दो, SI है 720 इंटू 100 एंड P की वैल्यू है 6000 एंड T की वैल्यू है 2 बस। काटो, 1 2 3, 1 2 3, 6 दूनी 12, 12 छिक्का 72, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 6%। अगला क्वेश्चन, रुपया 6000 का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 720 है, ब्याज दर निकालिए। यहाँ दिया है P = 6000 एंड समय दिया है T = 2 वर्ष एंड ब्याज यानी SI = 720 रुपये। यहाँ हमें R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फार्मूला होता है हमारा SI बराबर P × R × T अपॉन 100। हमें R की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूला हो जाएगा R बराबर SI × 100 अपॉन P × T। वैल्यू रख दो, SI है 720 इंटू 100 एंड P की वैल्यू है 6000
6 दूनी 12, 12 छिंगा 72, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 6%। अगला क्वेश्चन, रुपया 4000 पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 1200 ब्याज मिलेगा? यहाँ दिया हुआ है P = 4000 एंड R की जो वैल्यू दी है वो दी है 10% एंड निकालना है हमें T को हमें निकालना है एंड SI दिया हुआ है, SI = 1200। फार्मूला जो आपका होता है SI = P × R × T अपॉन 100। हमें निकालना है T, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा T = SI × 100 अपॉन P × R। मान रख दीजिए, SI है आपका 1200 × 100 एंड P की वैल्यू है आपकी 4000 एंड R है आपका 10। आप दीजिए 1 2 3 4, 4 0 4 कट जाएंगे, 1 2 3 और 4 से 12 3 बार जाएगा तो T का मान आ जाएगा 3 वर्ष। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। मेरे क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल पर हर रोज मैथ का वीडियो डालता रहता हूँ। कल मैं फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।